বহুতৰ বাবে স্বস্তি, বহুতৰ বাবে অস্থিৰ। বহুতে উত্থাপন কৰিছে প্ৰশ্ন। শনিবাৰে বিয়লি 5 বজাত ভাৰত পাকিস্তানৰ হঠাৎ যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা হোৱাৰ পিছত এনেদৰে বিভিন্নজনৰ মাজত হৈছে মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়া। কংগ্ৰেছ নেতা তথা সাংসদ শশী থাৰুৰে এই যুদ্ধবিৰতিক জনাইছে আদৰণি। I believe that the people of India deserve peace. We have suffered a lot. We have lost a lot of casualties. Ask the people of Poonch how many have died since this war began and the shelling from the Pakistanis. I'm not saying that we should always stop wars. When there are reasons to continue them, we should continue. But this was not a war we intended to continue. We just wanted to teach the terrorists a lesson. That lesson has been taught. We need to focus on the well-being and prosperity of Indian people, of growth, development, progress. I think the peace is the right way to go at this stage. কিন্তু একাংশ প্ৰতিৰক্ষা বিশেষজ্ঞ আৰু প্ৰাক্তন সামৰিক বিষয়াৰ মতে আক্ৰমণটো আৰু কেইদিনমান চলিব লাগিছিল, কিয়নো পাকিস্তানক বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি। অৱশ্যে এই কথা প্ৰমাণ হ'ল যে ভাৰতে বহু ভিতৰলৈ গৈ আক্ৰমণ কৰিব পাৰে। जो सीज फायर है ठीक है, मैं समझता हूँ बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो हमारी लीडरशिप जानती है और मुझे और आपको नहीं मालूम। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में बहुत सारे इश्यूज होते हैं जिनका ध्यान देना पड़ता है, जो देश हित में होता है। मुझे पूरा हालांकि एज ए इंडियन भारतीय होने के नाते मैं चाहता था और मुझे विश्वास है कि यही वो लोग जो फैसला करने वाले वो भी यही चाहते होंगे। हर भारतीय चाहता है कि 2-3 दिन हमारी आर्म्ड फोर्सेस को और मिलने चाहिए थे पाकिस्तान को हैमर करने के लिए, और उनको ऑलरेडी जिस तरह से कल रात परसों रात से उनको हैमर किया था और घुटनों पे वो आए, वो थोड़े 2-3 दिन और मिलने चाहिए थे। India seems to have now made it very clear, though it has not said this formally, that any act of terror coming from the other side will be considered to be an act of war. So that is a signal that has been conveyed. And the second is that militarily, India has demonstrated that we have gone well beyond Balakot in terms of professional competence, the ability to plan and execute. That today India has demonstrated the ability to reach not just Punjab but Peshawar. देखिए, पाकिस्तान पे विश्वास करना नामुमकिन है। पाकिस्तान हर हमेशा इस तरीके से विश्वासघात करता आया है और करता रहेगा। पाकिस्तान के ऊपर हम विश्वास नहीं कर सकते। हमने हर हमेशा सतर्क रहना है। आप समझ सकते हैं कि दोनों देशों के बीच में एक स्टॉपेज ऑफ फायर, मैं ये नहीं कहूँगा सीज फायर, स्टॉपेज ऑफ फायर का जो तकरीबन 5 बजे शुरुआत हुई, चंद एक घंटों के अंदर ही उसका उल्लंघन हो गया। इफाले कांग्रेस मुखपात्र सुप्रिया श्रीनेते कय पाकिस्तान এখন गुंडा राष्ट्र। पाकिस्तान एक रोग स्टेट है। पाकिस्तान पर विश्वास बिल्कुल नहीं किया जाता है। पाकिस्तान भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहता है। पाकिस्तान दुर्दांत आतंकवादियों को सहयोग करता है, उनको पोषित करता है, भारत के खिलाफ उनको पनाह देता है, उनको शरण देता है। पाकिस्तान पर कैसे विश्वास किया जा सकता है? ये वही पाकिस्तान है ना जहां अमेरिका ने घुसकर ओसामा बिन लादेन को मारा था, और ये पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ गतिविधियां करता है। सीज फायर हो गया और उसके बाद वायलेशन किया जा रहा है। पाकिस्तान को कैसे ट्रस्ट किया जा सकता है? कैसे विश्वास किया जा सकता है पाकिस्तान पर? पाकिस्तान इज नथिंग बट अ रोग स्टेट। শিৱসেনাৰ উদ্ধৱ গোটৰ নেতা সঞ্জয় ৰাউতেও যুদ্ধবিৰতি সম্পৰ্কত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক কৰিলে তীব্ৰ সমালোচনা। तो इजराइल और गाजा का वॉर प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्यों रुकवाया नहीं? अभी भी चल रहा है वॉर। प्रेसिडेंट ट्रंप भारत को ऊपर दबाव डालकर पाकिस्तान के साथ हमारा जो संघर्ष चल रहा है वो रुकवाता है। हमारा एक संप्रभु देश है, एक ऐसा देश है कि उसमें तीसरा कोई प्रेसिडेंट हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये हमारे संप्रभुता पर हमला है और ये सरकार की कमजोरी है मोदी की कि प्रेसिडेंट ट्रंप को उसमें लाना पड़ा, उसको खुद नहीं है ताकतवर। और वॉर रुकवाने की जरूरत क्या है? हमारे 26 माताओं का, बहनों का सिंदूर वो लोगों ने नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। इसलिए तो आपने ऑपरेशन सिंदूर किया ना, आपने सिंदूर का अपमान किया। এগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত সেনা বিষয়া ব্ৰিগেডিয়াৰ আশিষ দত্তৰো কথা। ট্ৰাম্প যদি মধ্যস্থতাকাৰী তেন্তে এই যুদ্ধবিৰতি গ্ৰহণযোগ্য নহয়।
dialogue initial by the two DGMOs. Since DGMOs are not authorized to take a decision, this request was conveyed. And if it is by Markin president or US president, then as a veteran soldier, it is just unacceptable. He has got no locus standi between these two nations. He initially supported us, but in a matter of 3 to 4 days, he started advising ceasefire. Marco Rubio rang up to say, contain the, stop escalation. Who are they? USA has never been a reliable friend of India and we must not trust them. আনহাতে যুদ্ধবিৰতিয়ে পৰিস্থিতি শান্ত কৰি ৰখাত সংসদৰ বিশেষ অধিৱেশন বিচাৰি আনুষ্ঠানিক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিলে প্ৰধান বিৰোধী দল কংগ্ৰেছে। ভাৰতীয় সেনাৰ পৰাক্ৰমক অভিনন্দন জনাই ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ কপিল সিবালেও বিচাৰিলে সংসদৰ বিশেষ অধিৱেশন। युद्ध विराम कैसे हुआ, क्यों हुआ, कई सवाल उठते हैं। अब युद्ध विराम हुआ है तो निश्चित रूप से हम दोबारा यही सवाल करेंगे कि आप जल्द से जल्द स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट बुलाइए, क्योंकि हम मॉनसून सेशन तक तो वेट कर नहीं सकते, अभी तो उसमें कई महीने बाकी हैं और सवाल उठते रहेंगे और अगर जवाब नहीं मिलेगा तो जो वातावरण है उसमें करवाहट आ जाएगी। हम नहीं चाहते कि वातावरण में करवाहट आए। स्पेशल सेशन का अगर ऐलान करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नेशनल डेस्क, प्रोटीन टाइम।